नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल जहां पर नेशनल पैंथर पार्टी के हर्षदेव सिंह जी और अन्य जो इनके साथ यूथ है वो टोल प्लाजा को लेकर युवा राजपूत सभा के समर्थन में उतरे हैं। इस समय भाजपा के खिलाफ उनके ऑफिस के बाहर हेडक्वार्टर के बाहर यहाँ पर नारेबाजी करते हुए पैंथर पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह और इनके समर्थक बीजेपी गो बैक, गो बैक, गो बैक, बीजेपी गो बैक, गो बैक, गो बैक, टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो, टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो, टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर्षदेव सिंह इस समय हमारे साथ हैं। ये भी आज भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर पैंथर पार्टी के जो नेता हैं सीनियर शासन इनके जो समर्थक यहाँ पर पहुँचे। सर, किस तरह का माहौल है? आखिर एलजी ने बात की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भाजपा के नेताओं ने प्रेस वार्ता की, डीसी सांबा ने भी की। ऐसी कौन सी हाई हेडनेस है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कि किसी की मान ही नहीं रही है? यानी इतनी धड़ल्ले से टोल उसके बावजूद भी उठा जा रहा है और युवा राजपूत सभा जिन्होंने इनिशिएटिव लिया उन्हें उठाकर जेलों में डाल दिया गया। देखिए, ये एक तानाशाही सरकार है, गुंडागर्दी की सरकार यहाँ चल रही है। लोगों की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। जो बोलता है उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, उसके ऊपर जुल्म ढाए जाते हैं। ये तो बहुत देर से ये कर रहे हैं, जब से ये सरकार में आए हैं तभी से ये लोग कर रहे हैं। अब इनको 10वां साल चल रहा है ये करते हुए। हमें कई बार जेलों के अंदर डाला गया, लेकिन हमारी आवाज़ बंद नहीं हो सकती। आप जम्मू के लोगों की आवाज़ आप दबा नहीं सकते हैं। जिन नौजवानों ने ये आवाज़ उठाई थी उनको आपने जेल के अंदर बंद किया है। आपको जवाब भी देना होगा आने वाले वक्त में। और जम्मू के लोग अब जागृत हो रहे हैं, अब लोग अपने अधिकार के लिए खड़े हो रहे हैं। आपने इतने वादे किए और दिया क्या जम्मू के लोगों को? मैं अगर आपको गिन के सुनाऊं क्या क्या मिला है। एक तो टोल प्लाजा मिले जम्मू के लोगों को, फिर स्मार्ट मीटर मिले, फिर प्रॉपर्टी टैक्स मिला, फिर शराब के ठेके जगह जगह मिले, फिर महंगाई मिली, फिर बेरोजगारी मिली, फिर भ्रष्टाचार, फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जिसका नाम सुनकर ये बीजेपी के लोग उबल जाते थे, उनको इन्होंने तमाम सुविधाएं यहाँ दी, रहने के लिए, स्कूलों में दाखिले उनके बच्चों के लिए, और बिजली पानी की तमाम सुविधाएं। आज वो पक्के अपने कंस्ट्रक्शंस, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में बनाए हुए वहाँ रह रहे हैं। आपने बिहारियों और यूपी के लोगों को यहाँ बसाया, यहाँ के नौजवानों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए कि उनका अधिकार जो है वो सुरक्षित नहीं रहा, यहाँ के लोगों की ज़मीनें सुरक्षित नहीं रही और लोगों की आपने ज़मीनें छीन ली। गरीब लोगों के पास जो 50-50 साल से 100-100 साल से जो ज़मीनें थी उनकी गिरदौरियाँ आपने काट दी, वो ज़मीनें भी आपने छीन ली उनसे। और सिर्फ नफ़रत की राजनीति करने से अगर आप सोचते हैं कि अब आप दोबारा सत्ता में आ सकते हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको जवाब देना होगा और हिसाब देना होगा जनता को, जो हिसाब लेने के लिए आप बेताब हैं। हर्षदेव सर, जिस दिन युवा राजपूत सभा ने आह्वान किया था कि कल हम यानी कि टोल प्लाजा पर जाएंगे, जितने भी सियासी पार्टियां, उनके नेतागण को, उनके जो समर्थक हैं उन्हें वहाँ पर निमंत्रण किया था, उस समय आप वहाँ क्यों नहीं गए सर? मैं तो 10 साल से लगा हूँ रश्मि जी। अगर आप अपने ही ये देखेंगे ना, आप अपने पुराने जो आपने इंटरव्यू किए हैं उसमें देखिए कि एक हम लोग हैं जो 10 सालों से लगातार टोल प्लाजा के ऊपर, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये आपके यहाँ होगा। मैं आज सुबह ही दिल्ली से आया हूँ और आते ही मैंने कहा अगर मेरे पास 20 लोग भी होंगे तब भी मैं सड़क के ऊपर बैठूंगा और मैं भारतीय जनता पार्टी का जो जड़ है सारी बीमारियों की वहाँ जाकर प्रदर्शन करूंगा। मैं किसी चौक के ऊपर खड़ा होकर नहीं करूंगा। आज इनका जो 5 स्टार ऑफिस है उसके बाहर आकर मैंने प्रदर्शन किया है। हर्षदेव हमेशा लड़ा है और लड़ता रहेगा और जितने जुल्म मेरे ऊपर हुए हैं उसकी जानकारी शायद आपको भी है, किस तरीके से ये प्रताड़ित करते रहे। सर, जो अभी उन्हें डिटेन किया गया, उन्हें जेल में डाला गया, सर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, ऐसा कौन सा उन्होंने गैर कानूनी काम कर दिया, उन्हें जेल में डाल दिया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आपको पूछना चाहिए। जिन लोगों ने चोरियां की, डाके डाले, कत्ल किए, वो आराम से फिर रहे हैं और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जनता के ऊपर जुल्म हो रहा है उनको जेल में डाला जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, ये नरेंद्र मोदी जी आपकी हुकूमत, जो आप बड़े बड़े अच्छे दिनों के वादे करते थे, जितने बुरे दिन आपने दिए लोगों को, मैं कहता हूं आंखें खोलिए और मोदी मोदी करना बंद कर दीजिए। जो मोदी सरकार में जुल्म लोगों के ऊपर हो रहे हैं वो आज तक इतिहास के पन्नों में हमेशा ये काला अध्याय के तौर पर दर्ज रहेंगे। ये दिन जो है एक बम बम बोले की एजिटेशन थी और एक ये जो एजिटेशन आप देख रहे हैं किस तरह से सांबा से लेकर ये आग जो आप जम्मू तक भी सुलग रही है, हर एरिया में आज प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल है।
लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों को उठा रहे हैं। नौजवान जो है वो आगे आ रहा है और ज़रूरी है, ये ज़रूरी हो जाता है इनको सबक सिखाने के लिए। इलेक्शन के दौरान अब पैसे बांट के आपको वोट नहीं मिलेंगे, ना ही नफरत बांट के आपको वोट मिलेंगे। लोग आपसे पूछेंगे, सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने लोगों के लिए क्या किया है। यही आप कहते थे कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, और आपने बाहर से बिहारियों को यहाँ इकट्ठा करके यहाँ जो रोज़गार था थोड़ा बहुत वो भी उससे भी वंचित आपने लोगों को कर दिया, और ऊपर से उनकी जेबें काट रहे हैं आप। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सी हुकूमत है? इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप वोट मांगने के लिए आए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, और जगह जगह गांव-गांव में जाकर आप जलसे। साफ तौर पर हर्षदेव सिंह जी ने कहा कि अब आप नफरत देकर और नोट देकर जनता को वर्गला नहीं सकते। जिस तरह से आपने इलेक्शन जीता था और जनता ने आपको सर माथे पर बिठाया था और केंद्र में आपकी सरकार आई थी, आपने ये वायदा किया था। जम्मू कश्मीर में आप खुद आए थे, नरेंद्र मोदी जी से सवाल किया आज हर्षदेव सिंह जी ने कि आपने जनता के साथ वायदा किया था और जनता ने झोलियां भर भर पर आपको वोट दिए थे। आज कहाँ गए आपको वादे? आज जनता सड़कों पर है, कभी टोल प्लाजा को लेकर, कभी प्रीपेड मीटर्स को लेकर, कभी स्मार्ट मीटर्स को लेकर, तो कभी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। क्या यही अच्छे दिन?